वेलकम बैक। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 29 ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है, अगर आपको ये नहीं, आपके पास टेक्स्ट बुक का पीडीएफ नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक, गूगल ड्राइव का लिंक आपको प्रोवाइड किया है, उसमें से आप ये इमेज डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का इलस्ट्रेशन नंबर 3। Rucha and Julie are partners sharing profit and losses in their capital ratio। तो यहाँ पे रूचा और जूली ये दो पार्टनर है और वो लोग जो अपना प्रॉफिट या लॉस है वो अपने कैपिटल रेशियो में शेयर करते हैं। तो चलिए कैपिटल इनका देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में दिया है, क्रेडिट साइड में फर्स्ट लाइन पे दिया है कैपिटल अकाउंट रूचा 80,000 एंड जूली 40,000। तो यहाँ पे कैपिटल रेशियो में शेयर करते हैं। तो चलिए हम लोग कैपिटल रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। 80,000 दिया है रूचा का कैपिटल और जूली का कैपिटल दिया है 40,000। 80,000 एंड 40,000। तो यहां पे हम लोग इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, 8:4 कर सकते हैं, और अगर और कम करना है तो हम लोग इसको 2:1 कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, सो ये 2/3 और 1/3, मतलब रूचा का शेयर है 2/3 एंड जूली का शेयर है 1/3। तो ये इनका रेशियो हो गया, मतलब जो भी आपका नेट प्रॉफिट आएगा, सो नेट प्रॉफिट को आपको 2/3 और 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, या नेट लॉस भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने बोला। तो फाइनल अकाउंट्स में अभी यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे? ठीक है, सवाल ये आ जाता है। तो आपको सबसे सिंपल, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, सो वही प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको हर सम में। ठीक है, तो उसी तरीके से आज भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, डेबिट साइड देख लेते हैं। परचेसेस जो की है वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा 48,000। ट्रेड एक्सपेंसेस, अब ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है तो आगे देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंसेस दिया है कि नहीं दिया है। तो अगर जनरल एक्सपेंसेस नहीं दिया होगा तो ट्रेड एक्सपेंसेस आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और अगर जनरल एक्सपेंसेस दिया है आगे क्वेश्चन में तो ट्रेड एक्सपेंसेस विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एंड जनरल एक्सपेंसेस विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस 3,000 दिया है, सैलरीज 4,500 दैट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, wages and salaries 2,800 that will come in trading account debit side, advertisement 2 years ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, और हिडन एडजस्टमेंट है तो सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा। सेल्स रिटर्न्स, ठीक है, तो ये सेल्स में से माइनस होगा, सेल्स हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। देन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमें पोस्ट करना है। ऑफिस रेंट 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करना है। मोटर वैन बैलेंस शीट के असेट साइड में 40,000 पोस्ट करना है। स्टॉक 1/4/2018, अब ये हमें दिया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया है 89,500 दैट विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। देन जनरल एक्सपेंसेस 2,500, देखो जनरल एक्सपेंसेस दिया है, यहाँ पे ऊपर ट्रेड एक्सपेंसेस था, यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस दिया है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 3,000 एंड जनरल एक्सपेंसेस है वो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2,500। देन सन्ड्री डेटर्स 62,000 दैट विल कम इन बैलेंस शीट एसेट साइड। कोल गैस फ्यूल 1,000 दैट विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड 800 दैट विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड दैट विल कम 1,300 दैट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी 13,800 दैट विल कम इन बैलेंस शीट एसेट साइड। तो ये हो गई हमारी डेबिट साइड। अब देखते हैं क्रेडिट साइड में क्या दिया है। कैपिटल अकाउंट रूचा 80,000 जूली 40,000 दैट विल कम इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,000 लाइबिलिटी साइड में आएगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें लिखना है 1,48,000। आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ये ओल्ड आरडीडी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमें बैक डेट से आरडीडी जो भी न्यू आरडीडी दिया होगा उसमें से ये माइनस करना है, दैट इज 1,200। देन बिल्स पेबल 12,000 ये आ जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। परचेज रिटर्न्स 6,000 रुपीज, ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है और परचेजेस में से माइनस करना है। तो ये हो गए हमारी ट्रायल बैलेंस
एडजस्टमेंट्स आगे हम लोग देखते हैं। देन एडजस्टमेंट्स देखते हैं। नंबर 1 इज क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस। तो अभी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की हमें दो अमाउंट दी गई है, ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, अगर क्लोजिंग स्टॉक की दो अमाउंट दी गई है, एक कॉस्ट प्राइस है, एक मार्केट प्राइस है, तो हमें क्या करना है, जो कम वाली अमाउंट है, विच एवर इज लेस आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, दैट अमाउंट यू हैव टू टेक। मतलब कम वाली अमाउंट हमें लेनी है। तो यहाँ पे 88,000 और 90,000, उसमें से कम वाली अमाउंट है 88,000। तो 88,000 को मार्क कर लेना, हमें यही अमाउंट कंसीडर करना है। इसका पहला इफेक्ट आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एंड सेकंड इफेक्ट विल कम इन बैलेंस शीट असेट साइड। Then Rucha and Julie withdrawn from the business ₹3,000 and 2,000 respectively for their personal use। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग्स। फर्स्ट इफेक्ट विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। देन नंबर 3 इज डेप्रिसिएट मोटर वैन बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। तो मोटर वैन और मशीनरी पे नंबर 3 मार्क कर देना है, जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया है। और इसका फर्स्ट इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, मोटर वैन में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, प्लांट एंड मशीनरी में से भी डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और सेकंड इफेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में बताना है। देन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स एट द रेट 5% इज टू बी ट्रीटेड। तो यहाँ पे आरडीडी, आपको न्यू आरडीडी क्रिएट करनी है। जो आपको एडजस्टमेंट में रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट बोला है, ये आपका न्यू आरडीडी हो जाता है। जो आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में अभी हमने देखा, वो हो गया ओल्ड आरडीडी। तो आपको न्यू आरडीडी कैलकुलेट करना है सन्ड्री डेटर्स का। तो सन्ड्री डेटर्स की जो अमाउंट रहेगी उसका 5% कैलकुलेट करना है, तो न्यू आरडीडी मिल जाएगी। और सेकंड इफेक्ट आपको बता देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2 न्यू आरडीडी लिखना है, और जो बैड डेट्स वगैरह, कुछ बैड डेट्स तो दिया नहीं है, तो न्यू आरडीडी लिखना है और उसी में से ओल्ड आरडीडी को माइनस कर देना है। देन नंबर 5 इज आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹800। तो यहाँ पे वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो वेजेस एंड सैलरीज आपको दिया है, वो आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने ही वाले हो। उसमें आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस को ऐड करना है। सेकंड इफेक्ट आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करना है। देन नंबर 6 इज गुड्स ऑफ ₹6,000 वेर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये हमारा अनरिकॉर्डेड परचेज वाली एडजस्टमेंट हो जाती है। अनरिकॉर्डेड परचेज के एडजस्टमेंट का फर्स्ट इफेक्ट आ जाएगा, परचेज में हम लोग ऐड कर देंगे ₹6,000 अनरिकॉर्डेड परचेज करके, एंड सेकंड इफेक्ट वी विल शो इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स में हमें ऐड कर देना है इसे, ठीक है। तो परचेज का जो रिलेशन हो जाता है वो क्रेडिटर के साथ होता है। अगर हम उधारी पे कुछ माल खरीद रहे हैं तो हमारी उधारी बढ़ती है और हमारा परचेज का खर्चा बढ़ता है। तो परचेज का खर्चा बढ़ रहा है, तो परचेज में हमने 6,000 ऐड कर दिया, और दूसरा हमारी उधारी बढ़ गई है, इसीलिए हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स में ₹6,000 ऐड कर देंगे। तो ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट। तो चलिए हम लोग सम हमें शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट की पोस्टिंग करेंगे। एडजस्टमेंट के फिर से याद दिला दूं, एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मैंने बताया है 88,000 की अमाउंट लेनी है। तो सबसे पहला इफेक्ट आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक 88,000, एंड यहां पे लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सेकंड इफेक्ट आ जाएगा 88,000। ओके, देन सेकंड एडजस्टमेंट इज रूचा एंड जूली withdrawn from the business ₹3,000 and 2,000 respectively for their personal use, ठीक है। तो रूचा ने और जूली ने यहाँ पे ड्राइंग्स किया है, गुड्स विड्रॉ किया है या विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। तो सबसे पहला इफेक्ट आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सबसे पहले तो रूचा एंड जूली, ठीक है। सो रूचा ने यहां पे ₹3,000 विड्रॉ किया है और जूली ने ₹2,000 विड्रॉ किया है। तो ऐड करके आउटर कॉलम में अमाउंट भेज देना है। एंड सेकेंड इफेक्ट इसका आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, यू विल राइट 2 ड्राइंग्स, ₹3,000 रूचा के कॉलम में लिखना है और जूली के कॉलम में ₹2,000 लिखना है, ठीक है। सो ये हो गया दो इफेक्ट सेकेंड एडजस्टमेंट का। देन थर्ड एडजस्टमेंट इज डेप्रिसिएट मोटर वैन बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। सो सबसे पहला इफेक्ट आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में मोटर वैन, जो कि हमें दिया है यहां पे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में दिया है ₹40,000, और उसका हम लोग को डेप्रिसिएशन इन्होंने कैलकुलेट करने बोला, दैट इज 5%।
5% इसका निकालना है, तो 2000 रुपीज विल बी द डेप्रीसिएशन एंड 38,000 रुपीज आउटर कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, सेम वे प्लांट एंड मशीनरी का भी फर्स्ट इफेक्ट हम लोग यहां पे सॉल्व ही कर देते हैं। बैलेंस शीट एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी लिखना है। प्लांट एंड मशीनरी हमें दिया है 13,800, तो हमें इसको इनर कॉलम में लिखना है। देन लेस depreciation. So here they have asked us to calculate depreciation at the rate 7%. तो बहुत ही अलग सा दिया है परसेंटेज, यहां पे कैलकुलेट करना है, तो इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। आपका आंसर आ जाएगा 966 रुपीज। माइनस कर देना है इसको 13,800 में से। सो आपको यहां पे आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगी 12,834 रुपीज। ठीक है, अब ये दोनों एडजस्टमेंट्स जो डेप्रीसिएशन की, इसका फर्स्ट इफेक्ट हो गया है। ठीक है, इसका सेकेंड इफेक्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रीसिएशन नंबर 1 मोटर वैन, नंबर 2 प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, सो 2,000 रुपीज मोटर वैन का है डेप्रीसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी का 966। सो टोटल आउटर कॉलम में आ जाएगा 2966। ठीक है, सो ये हो गया हमारा डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट्स। देन नंबर 4 इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स एट द रेट 5% इज टू बी क्रिएटेड। तो हमें न्यू आरडीडी क्रिएट करना है। ठीक है, तो पिछले समय हमने देखा था कि सन्ड्री डेटर्स में से बैड डेट्स दिया था, फिर आरडीडी को लेस किया, तो यहाँ पे बैड डेट्स वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो डायरेक्टली आप सन्ड्री डेटर्स का न्यू आरडीडी 5% आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सन्ड्री डेटर्स हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सन्ड्री डेटर्स हमें दिया है 62,000। ठीक है, तो 62,000 का हमें कैलकुलेट करना है 5%, दैट इज न्यू आरडीडी, और 62,000 का 5% आ जाएगा 3,100। ठीक है, सो 3,100 को माइनस करना है तो हमें मिल जाएगा 58,900 आउटर कॉलम में, 58,900, 59 एंड 362। ठीक है, सो ये हो गया हमारा न्यू आरडीडी 3,100। अब इसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू आरडीडी, ब्रैकेट में लिखूंगा न्यू, इनर कॉलम में लिखेंगे 3,100 लेस आरडीडी ओल्ड, जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दिया है और जिसकी अमाउंट है 1,200। ठीक है, सो 1,200 को यहां से माइनस करना है। सो 3,100 माइनस 1,200 विल बिकम 1,900। ठीक है, सो ये हो गया दो इफेक्ट आरडीडी की एडजस्टमेंट्स का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹800। तो यहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज जो हमें आइटम दिया है ट्रायल बैलेंस में, उसमें हमें ऐड करना है। तो चलो सबसे पहला इफेक्ट हम लोग दे देते हैं। वेजेस एंड सैलरी आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो हम लोग लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू वेजेस एंड सैलरीज 2,800 दिया है, एंड आउटस्टैंडिंग जो है एड आउटस्टैंडिंग की जो एडजस्टमेंट में अमाउंट दी है दैट इज 800। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ये 2,800 प्लस 800 इज 3,600। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट इसका आ जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपीज। ठीक है, सो ये दो इफेक्ट हो गए हमारे फिफ्थ नंबर के एडजस्टमेंट के। देन सिक्स नंबर के एडजस्टमेंट में बोला है गुड्स ऑफ ₹6,000 में परचेस ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो 6,000 रुपीज का ये अनरिकॉर्डेड परचेस है, तो परचेस में ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले परचेस लिखते हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है हमें। सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट लाइन को छोड़ देना है, ओपनिंग स्टॉक की रिजर्व है जगह उधर। ठीक है, तो पहली लाइन पे हम ओपनिंग स्टॉक ही लिखते हैं, सेकेंड लाइन पे हम लोग लिख देंगे
टू परचेसेस, ठीक है। परचेसेस का कुछ रिटर्न दिया है क्या ये हमें? नहीं, रिटर्न यहाँ पे दिया है, यस, रिटर्न इज गिवन 6,000 रुपीज। तो सबसे पहले परचेज लिखते हैं। परचेज हमें दिया है अमाउंट 48,000 लेस रिटर्न्स जो कि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया है 6,000 रुपीज, ठीक है, ये माइनस करना है। और अनरिकॉर्डेड परचेज जो है वो हमारा 6,000 है, तो यहां पे हम लोग उसको ऐड कर देंगे, अनरिकॉर्डेड 6,000, ठीक है। तो 6,000 कैंसिल हो जाएगा, आउटर कॉलम में नेट परचेज हमारा आ जाएगा 48,000, ठीक है। तो ये जो अनरिकॉर्डेड परचेज है ये एडजस्टमेंट की अमाउंट है, इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा, और सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा क्रेडिटर्स, दैट इज बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम लोग क्रेडिटर्स लिखेंगे, ठीक है, जो लाइबिलिटीज में आता है, और क्रेडिटर्स में हम इसे ऐड कर देंगे। क्रेडिटर्स हमें दिया है 22,000, इनर कॉलम में लिखना है, और उसमें ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में गया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6,000, 28,000 आउटर कॉलम, ठीक है। तो ये हो गए हमारी एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट, 6 नंबर के एडजस्टमेंट्स का दो इफेक्ट। तो हम लोग ने सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए ट्रायल बैलेंस के आइटम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइटम दिया है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में परचेसेस, ठीक है। सो परचेसेस दिया, परचेसेस तो हमने अभी भी लिखा है। ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है 3,000 रुपीज। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अभी मैंने आपको बताया, ट्रेड और जनरल दोनों भी आइटम दिया है ये सब में। तो ट्रेड ट्रेडिंग में आएगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो चलिए लिख देते हैं टू ट्रेड एक्सपेंसेस, यहां पे जगह खाली है, ठीक है, आप कहीं पे भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो। ट्रेड एक्सपेंसेस 3,000। देन सेकेंड थर्ड नंबर का आइटम दिया है सैलरीज। सैलरीज जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, टू सैलरीज 4,500। देन वेजेस एंड सैलरी हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है ट्रेडिंग अकाउंट में। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट हमें दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। बट एडवर्टाइजमेंट हमें 2 इयर्स बोला है, 2 इयर्स बोला है, तो हम तो फाइनल अकाउंट यही करंट ईयर का बना रहे हैं। 2 इयर्स का बोला है मतलब इन्होंने एडवर्टाइजमेंट का अगले साल का भी खर्चा पे कर दिया, मतलब इन्होंने एडवांस पे किया है, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट का पैसा भरा है। सो प्रीपेड हमें क्या करना पड़ेगा, जो अगले साल का है वो माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे एडवर्टाइजमेंट की जो अमाउंट दी है वो 4,000 रुपीज दी है। 4,000 ये 2 साल का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है। इस साल का 2,000 होगा अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इस साल का 2,000 है और आने वाले साल का 2,000 है। तो आने वाले साल का जो 2,000 रुपए है वो प्रीपेड है, प्रीपेड को माइनस करेंगे, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में। ये हमारी एडजस्टमेंट है, ठीक है। सो एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिखा है, यहाँ पे 4,000 हम लोग लिख देंगे जो अमाउंट दी है ट्रायल बैलेंस में, उसमें से हम लोग लेस प्रीपेड, ठीक है, जो कि 1 साल का एडवांस भरा है 2,000 रुपीज, वो माइनस कर देंगे। सो आउटर कॉलम में 2,000 आएगा, और ये 2,000 जो है इसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। वी विल राइट प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, दैट इज 2,000 रुपीज। ओके, सो ये हो गया। देन उसके बाद दिया है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न हमें सेल्स में से माइनस करना है। तो चलो पहले सेल्स लिख देते हैं। सेल्स हमें थर्ड नंबर के आइटम दी है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। तो सेल्स हमें दिया 1,48,000, तो हम लोग लिख देंगे यहां पे बाय सेल्स 1,48,000 लेस रिटर्न्स। रिटर्न्स जो कि दिया है हमें 8,000 रुपीज। सो आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,40,000 रुपीज, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न हमने पोस्ट कर दिया। देन उसके बाद आता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारा बैलेंस शीट के असेट साइड में हम लोग का आ जाएगा ये, क्योंकि हमारी असेट है ये। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 23,000। देन उसके बाद ऑफिस रेंट 5,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। जगह खाली है तो यहां पे लिख देते हैं ऑफिस रेंट 5,000। देन उसके बाद
मोटर वैन हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। स्टॉक 1/4/2018 ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक इज 89,500। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में फर्स्ट लाइन में लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक 89,500। देन जनरल एक्सपेंसेस 2,500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। देन सन्ड्री डेटर्स ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। कोल गैस फ्यूल 1,000 रुपीज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। दैट इज 1,000। देन कैरेज इनवर्ड दिया है। कैरेज इनवर्ड है तो कैरेज ऑन परचेज इसको बोलते हैं हम लोग। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा 800 रुपीज। कैरेज इनवर्ड 800। और दिया है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड इज कैरेज ऑन सेल्स। तो ये हमारा ऑफिस से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सो कैरेज आउटवर्ड विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू कैरेज आउटवर्ड 1,300। ठीक है। सो ये हो गया हमारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का आइटम हो गया। क्रेडिट साइड की पोस्ट करते हैं अभी। ठीक है। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया है कैपिटल अकाउंट रूचा एंड जूली। सो ये आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। ठीक है। तो ये पहले से हमें कैपिटल दिया गया है, इसीलिए हम लोग इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का। अगर कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन होता है तो हम लोग यहाँ पे बाय कैश बैंक करके लिखेंगे। ठीक है। सो ये पहले से कैपिटल है इनके फॉर्म में, इसीलिए इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं और ओपनिंग बैलेंस को हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से ही लिखते हैं। ठीक है। ये हो गया। देन उसके बाद आ जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, सेल्स ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, आरडीडी को भी पोस्ट कर दिया है, बिल्स पेएबल बाकी है। सो बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, दैट इज 12,000। देन परचेज रिटर्न भी हमने पोस्ट कर दिया है। ठीक है। सो ये हो गया हमारे ट्रायल बैलेंस के आइटम हमने पोस्ट कर दी। एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट दे दिए, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट दे दिया है, हिडन एडजस्टमेंट थी एडवर्टाइजमेंट की, वो भी हमने सॉल्व कर दी है। अब बचा काम है बैलेंसिंग करने का। तो चलिए बैलेंसिंग करते हैं और देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है, फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड ही मुझे बड़ी दिख रही है यहाँ पे। सो क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो है 2,33,000। ठीक है। एंड यहां पे भी सेम लिखेंगे 2,33,000। एंड आपको यहां पे 2,33,000 में से 1 2 3 4 5 6 ये 6 आइटम को माइनस कर देना है, तो हमें बैलेंस मिल जाएगा और वो बैलेंस को हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। एंड ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन की अमाउंट है 87,100। तो ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और यहां पे हम लोग लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 87,100। ठीक है। 87,100। ये अभी यही साइड बड़ी दिख रही है मुझे, क्रेडिट साइड ही बड़ी दिख रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। डेबिट साइड बहुत छोटी है। सो क्रेडिट साइड की टोटल हम लोग लिख देंगे 87,100। सेम टोटल वी विल राइट इन डेबिट साइड 87,100। और 87,100 में से 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो हमें आंसर मिल जाएगा 66,934। ठीक है। तो ये बैलेंस हमें मिल गया। अब ये बैलेंस को हमें यहां पे क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, हमें रेशियो में बांटना है, क्योंकि 2 पार्टनर है, ये अकेले का बिजनेस नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म का हम लोग कर रहे हैं। तो पार्टनर्स यहाँ पे रूचा और जूली है। रूचा और जूली का हमने कैपिटल रेशियो फाइंड आउट किया है और रेशियो है 2:1, मतलब 2/3 और 1/3। तो यहां पे क्या करना है, 66,000 इंटू 66,934 इंटू 2/3 एंड 66,934 इंटू 1/3। ऐसे करके आपको रूचा का जो शेयर है वो आपको मिल जाएगा। और यहां पे हम लोग लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड टू रुचा एंड जूली। रुचा का आ जाएगा 44,623 एंड जूली का कैलकुलेट करके आ जाएगा 22,311। ठीक है, सो ये हो जाएगा इनका रेशियो में, इनका जो नेट प्रॉफिट है वो बांट लेंगे, और ये जो नेट प्रॉफिट है डेबिट साइड में दिया है दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड वी विल राइट हियर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पे हम लोग लिख देंगे आपके समझने के लिए नेट प्रॉफिट। ठीक है, और अमाउंट आ जाएगी रुचा के, इसमें आ जाएगा रुचा के कॉलम में 44,623 एंड 22,311। ठीक है, सो ये ट्रांसफर कर दिया। सो आई होप आपको यहां तक समझ गया होगा। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। तो टोटल कर देंगे 80,000 प्लस 40,000 1,20,000 1,24,623 एंड इसी का टोटल तो इजी है, 40 प्लस 22 62,311। ठीक है, यही टोटल बड़ी है इसीलिए मैंने इसकी टोटल कर दी, तो बहुत छोटी है 3,000 2,000 है, तो ये टोटल सेम इधर ही लिख देना है 1,24,623 62,311। इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन 1,21,623 माइनस कर देंगे 3,000 और 62 में से 2 जाएगा तो 60,311। अब ये बैलेंस कैरी डाउन को टोटल के नीचे यहां पे लिख देना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, 1,21,623 60,311। अब ये बैलेंस जो ब्रॉट डाउन है ये क्रेडिट साइड में दिया है, मतलब ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा, और हम इसको लिखेंगे कैपिटल अकाउंट रुचा जूली 1,21,623 एंड 60,311। ठीक है, सो इसकी हमें टोटल कर देनी है, इनर कॉलम में लिखा है ताकि आपको लास्ट में फाइनल टोटल करने के लिए इजी हो, तो इसको अंदर ही टोटल कर देते हैं और हम कैपिटल अकाउंट फाइंड आउट कर देंगे 1,81,934। ठीक है, सो ये कैपिटल अकाउंट की टोटल हो गई। अब हमें क्या करना है, सिंपल बैलेंस शीट को टैली करना है, मतलब लायबिलिटी साइड और एसेट साइड की टोटल करनी। तो लायबिलिटी साइड की टोटल करते हैं, और लायबिलिटी साइड की टोटल आ रही है 2,22,734, और एसेट साइड की भी टोटल है जो 38,000, देन 12,834, 58,900, देन 88,000, 2,000, 23,000। तो ये सारी टोटल को करेंगे तो हमारी टोटल आ जाती है 2,22,734। ठीक है, तो ये सेम टोटल आ जाती है, इसीलिए हमारे बैलेंस शीट ये हो गया टैली, दोनों साइड की सेम टोटल है, तो बैलेंस शीट टैली है, मतलब हमारा सम राइट है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, जय हिंद।